नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम द 25th ऑफ अक्टूबर 2020 टू द 31st ऑफ अक्टूबर 2020। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। आपके कन्वीनियंस के लिए नीचे टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। और ये ज़ोडिएक साइन कोई भी बेसिस पे हो सकता है, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, जिससे भी आप ज्यादा कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि ये वीक में थोड़ी मूवमेंट आती हुई दिख रही है मेरे को, कि अगर कुछ सेम सा लग रहा हो, मोनोटोनस लग रही हो चीजें, या जस्ट स्टक फील कर रहे हो, तो इन जनरल ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा पहिया घूमने वाला है और अभी बेटर थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन टू इट। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फॉर्च्यून रिलेटेड ही पहिया चेंज हो जाए, या कुछ मनी रिलेटेड पहिया चेंज हो जाए, बट हाँ, कुछ लक आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है, चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। तो आप जैसे भी फील कर रहे हो, अगर आप लो भी फील कर रहे हो तो भी आई सी की गुड थिंग्स कमिंग अप, आई सी की एक चेंज आ रहा है, थॉट प्रोसेस में चेंज आता हुआ दिख रहा है। इन शॉर्ट बेसिकली एक चेंज आ रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि आप इस चेंज को कैसे लेते हो। कुछ लोग होते हैं जो बोले कि नहीं, सब सही चालू है, मैं कुछ चेंज नहीं होने देना चाहता, तो फिर क्या। यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, जो हो रहा है जस्ट ट्रस्ट इट। अगर आप बोलो कि कुछ सब सही चालू है तो क्यों कुछ चेंज हो जाने दो, जो भी चेंज होना चाहता है आपकी लाइफ में, एंड वो अच्छे के लिए होगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में झगड़े चालू हैं तो मेरे को दिख रहा है कि वो बेटर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उससे ये नहीं कहूंगी कि ब्रेकअप हो जाएगा, मैं ये कहूंगी कि उल्टा चीजें बेटर हो रही है, इम्प्रूव हो रही हैं। तो क्योंकि मेजर कार्ड है ये, तो इतना ध्यान में जरूर रखना है कि सब चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, तो हर चीज को मैनेज और कंट्रोल करना थोड़ा ये वीक गिव अप कर दो एंड जस्ट लेट इट हैपन। गो विथ द फ्लो थोड़ा सा ये वीक एंड यू विल बी फाइन। द स्पिरिचुअल मैसेज इज दैट कि थोड़ा आपको ना अपने इंटेलिजेंस पे भरोसा रखना है ये वीक। कभी भी आपको कोई भी सिचुएशन में चैलेंजिंग लगे या स्टक फील हो, या आपको लगे कि अरे अब क्या करना है, वो क्वेश्चन जब आ जाता है ना कि नाउ व्हाट, तो उस टाइम पे ना आपको थोड़ा अपने दिमाग पे भरोसा रखना है कि आप कुछ इंटेलिजेंट सा कुछ उसमें से हल निकाल ही लोगे। एंड वो इंटेलिजेंट जो आपको इम्पल्स जैसे आए, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो होता है ना, कितनी बार एक कुछ सिचुएशन होती है और हम फट से हमें कुछ तो उस पर सूझ जाता है कि अरे ये करना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आपका इम्पल्स और अगर आपका इंटेलेक्ट एकदम साथ में मैच हो जाए तो नथिंग लाइक इट। बट ये थ्रू आउट द वीक कुछ भी हो तो अपने दिमाग पे भरोसा रखना कि वो आपको कुछ सही सोल्यूशन दे देगा एंड आप कुछ बेटर वे से चीज से बाहर आ सकते हो। सो ट्राई डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट। इंटेलेक्ट पे बहुत भरोसा रखना है ये वीक। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आंसर है यस। अगर आप इसमें विदाउट एक्सपेक्टेशन घुसो कि ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट मैं अपनी तरह से सिर्फ पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट। अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट नहीं होता, इट्स फाइन। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टावर का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा केओस है आपके मन में। आप ऐसे हो रहा है कि आपके अराउंड कुछ तो खत्म हो रहा है, समथिंग इज एंडिंग। शायद वो कोई जॉब खत्म हो सक रहा है, कि या कोई रिलेशनशिप खत्म हो रही है, या इन जनरल आपकी बैड हैबिट्स, आपकी पुरानी आदतें खत्म हो रही हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। बट इन जनरल ये जो चीजें खत्म हो रही हैं ये आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, तो ये वीक मेरे को थोड़ा स्ट्रेसफुल जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें आपके अराउंड चेंज हो रही है एंड आपको कोई कोई चीज पे ग्रिप नहीं बैठ रही है, कोई चीज पे आपको वो नहीं हो रहा है कि चलो ये तो सही चालू है। ठीक है, आपको लग रहा है कि सब कुछ केओस चालू है आपके अराउंड। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि आप जस्ट लेट इट हैपन। आप जितना इस चीज को फाइट करने की कोशिश करोगे कि अरे मैं ये चीज कैसे बचा लूं, सब चीजें मेरे अराउंड केओस में चालू है, सब खत्म हो रहा है, या कुछ तो उथल पुथल हो रही है, मैं एक चीज को तो बचा लूं, मैं इसको तो सेव कर लूं। आप ये करने जाओगे ना तो आप आपको ही और नुकसान पहुंचा दोगे, आपको ही और हर्ट हो जाएगा। तो आई वुड हाईली सजेस्ट जो हो रहा है होने दो, क्योंकि कितनी बार ना बहुत जरूरी होता है कि
वो एक ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए जिसमें सब कुछ ऐसे हो रहा है एंड देन हम एकदम से सब चीजों में नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर ये चाहे आपको एवरी एस्पेक्ट में रिलेट हो रहा हो या कोई एक एस्पेक्ट में हो, जैसे कुछ करियर में खत्म हो रहा है ना, आपको अब लग रहा है कि यार कैसे मैं इस चीज को संभाल लूं, कैसे मैं इस चीज को पकड़ के रखूं, तो आई वुड सजेस्ट अगर कुछ खत्म हो रहा है, हो जाने दो, अच्छे के लिए हो रहा है तो शायद कुछ नया नए की जगह बन जाए और कुछ नया शुरू हो सके। जब तक एक चीज खत्म नहीं होगी दूसरी चीज स्टार्ट नहीं हो सकती है। सो या स्ट्रेस मत हो जाना, जस्ट लेट इट हैपन, जो हो रहा है जैसे हो रहा है इट इज कम्प्लीटली फाइन। सिचुएशन वैसी है बट उसमें आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि ठीक है मुझे पता है ऐसे होने के चांसेस है, मुझे पता है ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आई विल बी शांत, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेजर कार्ड है, ठीक है, तो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इट इज ओके, जस्ट गिव वीक, लेट इट हैपन, लेट इट फ्लो एंड या आप सही ठिकाने पे पहुंच जाओगे, उस चीज का बस भरोसा रखना है। फिलहाल जो चीजें हो रही है हो जान दो, सिर्फ थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना है कि ये जो आप स्ट्रेस लेते जा रहे हो या जो सोचते जा रहे हो वो आपको फिजिकली अफेक्ट ना करने लग जाए, ठीक है, सिर्फ उतनी चीज का ख्याल रखना, बाकी यू आर फाइन, जस्ट फ्लो थ्रू दिस वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कितनी बार होता है ना कि तुम बेवकूफ दिख लो वो चल जाए, बट बेवकूफ वाली हरकतें मत करो, ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन में अगर आपको किधर कुछ डाउट है उसी टाइम पे पूछ लो, उस टाइम पे प्रिटेंड मत करो नहीं मुझे सब पता है, ठीक है, वो वाली गलती आप मत कर देना ये वीक। अगर आपको किधर भी कुछ लगे कि यार ये चीज समझ में नहीं आई, पूछ लो, क्या पूछ लो, ठीक है, ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे इस चीज का आंसर नहीं पता या मैं इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लेना अच्छी बात है अगर आप स्टूपिड गलती ना कर बैठो कुछ, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप स्टूपिड हरकतें कर लो और स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ लो और मेन चीज में कुछ गड़बड़ ना कर दो, ठीक है, तो जब भी आपको कुछ भी मन में डाउट आए जस्ट गेट इट सॉल्व्ड, ठीक है, जस्ट अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, डाउट को सॉल्व कर लो, और अगर कुछ नहीं पता है तो डू नॉट डू इट, ठीक है, ये मेरा आपके लिए एडवाइस रहेगा फॉर दिस वीक। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. फिलहाल थोड़ा ऐसा हो रहा है ना कि सही तरीके से नहीं हो रहा है ना, शायद आपकी फैमिली भी उस चीज से खुश ना हो, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट डोंट गो अहेड विद इट। अगर ये मैसेज आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है दैट्स कंप्लीटली फाइन। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Gemini, the card that we have to use the Nine of Cups. Now this card tells me कि बहुत अच्छा और हैप्पी वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ऐसे लग रहा है कि आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं, ठीक है, बट अगेन इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि वीक तो वैसे जाता हुआ दिख रहा है, हैप्पी हैप्पी सा लग रहा है कि ऑल योर विशेज आर कमिंग ट्रू टाइप्स लग रहा है, बट इसमें थोड़ा सा आपको करना ये है कि थिंग्स आर हैपनिंग, वो अपने सही टाइम पे होंगी। आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको पेशेंस बनाए रखना है, तो जरूरी नहीं है कि आपने कुछ मांगा और ये वीक पूरी हो जाए, एटलीस्ट वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने शांत रहना है कि ठीक है मैंने मांगा है, आई सी की हो रहा है और मुझे पता है कि शायद नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो जाएगा, तो आपने घाई नहीं मचानी है कि चलो मैं थोड़ा अपनी तरफ से और कोशिश कर दूं कि 2 मंथ्स में हो जाए ना, माइट एज वेल अब हो जाए, तो वो आप जो टाइम फ्रेम है उसको कम करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जो चीज आपकी तरफ आ रही है वो भी नहीं आएगी और आप उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दोगे। तो जस्ट रियलाइज कि आप ये वीक ना एनर्जीज काफी स्ट्रांग लग रही है, तो आप दिल से कुछ मांगो, दिल से कुछ चीज करने की कोशिश करो, तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी कि वो हो जाएगी, ठीक है, ये मेरे को मेनली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस लग रहे हैं, मेनली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप लग रहा है, तो अगर दिल से यू ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस कि ऐसे चीजें हो जाए तो बेटर हो जाए, ठीक है, देन जस्ट ट्रस्ट कि हो जाएगा वो, बट उसमें आपने ये नहीं करना है कि अभी के अभी हो जाए, टाइम फ्रेम मैं सेट कर दूं, नहीं, वो टाइम फ्रेम आप मत सेट करना, ठीक है, जस्ट लेट थिंग्स हैपन एंड उसके पीछे भागने की कोशिश मत करो, थिंग्स अपने आप आपकी तरफ आ जाएंगी। वो कहते हैं ना हम जितना चीजों की तरफ भागते हैं वो उतना हमसे दूर जाते हैं, जितना आप शांत रह लो उतना चीजें आपकी तरफ आती हैं, तो यही फंडा कुछ आप ये वीक के लिए अपना लो एंड सी हाउ इट गोज। बट ओवरऑल ऐसी कि बहुत एक हैप्पी, एक सेटिस्फाइड, एक शांत एनर्जी लग रही है आपके लिए कि ठीक है अब आप जिधर हो ना वैसे लग रहा है कि ओके आई एम फाइन, अब मेरे को चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, चीजें सही जाती हुई दिख रही हैं, बहुत कंटेंट फील हो रहा है,
सो या बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज हैं. आई होप आपका वीक वैसा ही जाए एंड आपका स्टेट ऑफ माइंड भी वैसा ही रहे. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना एंड या यू विल बी फाइन. ऑल द बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ महंगी महंगी चीजें लेना या अपना घर डेकोरेट करना या यू नो जस्ट इन जनरल स्टाइल अपना सुधारना, सिर्फ ये चीजें आपकी लाइफस्टाइल नहीं बताती हैं. ठीक है, देयर इज मोर टू लाइफ देन द स्टाइल दैट यू एड टू इट. लाइफस्टाइल अपनी थोड़ी इम्प्रूव करो ये वीक में कि आप काम कब करते हो, आप खुद के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हो, आप एक्सरसाइज कितना करते हो, आप ग्रैटिट्यूड कितना प्रैक्टिस करते हो. यू नो ऑल दीज छोटी छोटी हैबिट्स जो इन जनरल लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प करता है. थोड़ा उन चीज़ों पे फोकस करो कि डिसिप्लिन कितना है आपकी लाइफ में, आप कैसे उस चीज़ पे एक्ट करते हो, कितने आप आलसी बन रहे हो, कितने आप एक्टिव बन रहे हो. थोड़ा जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट. थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है. एंड ध्यान में रखना कि लाइफ स्टाइल आपने इम्प्रूव करनी है, सिर्फ स्टाइल ऑफ लाइफ नहीं इम्प्रूव करना है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा सोच के देखो एंड देन सी आपको क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है. आगे बढ़ते हैं, आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सो योर आंसर इज येस. अगर आप ये बहुत दिल से चाहो, आप जो भी चाह रहे हो, ठीक है, एंड एक कंप्लीट बैलेंस स्टेट में रह के, ऐसे नहीं कि मैं दिल से चाह रहा हूँ बट मैं उसके बारे में ठीक से सोचा नहीं है मैंने कुछ. ठीक है, एक बहुत बैलेंस स्टेट में अगर आप बहुत दिल से चाहो तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल. ठीक है, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है दैट्स कंप्लीटली फाइन. द ओवर आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस. Cancer, the card that we have for you is the Ace of Wands. Now this card tells me कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मेरे को आपके लिए. ये इन टर्म्स ऑफ काम हो सकता है या आपका कोई पैशन हो सकता है. मैं ज़्यादा आपको एडवाइस दूंगी कि कुछ अपना एक पैशन स्टार्ट करो. कोई चीज़ के बारे में अगर आप बहुत दिल से इंटरेस्टेड हो कि अरे यार ये करके देखेंगे किसी दिन, यार खुद के लिए, पैसों के लिए नहीं, खुद के लिए, वो चीज़ की मेरे को पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है. तो ट्राई करो कि क्या ऐसी नई शुरुआत आप खुद कर सकते हो कि यू नो जैसे मुझे सिंगिंग सीखना है तो मैं ये भी कोई ना कोई क्लास तो ज्वाइन कर ही लूंगी कि मैं उसके ऊपर थोड़ा खुद को इम्प्रूव कर सकूं. ठीक है, तो ऐसे आप सोचो कि क्या ऐसा कुछ है जो आपको पैशन है, जो मनी नहीं दे रहा है आपको बट जस्ट एक डीप पैशन है जो आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा. उन चीज़ों के बारे में सोच के देखो. उन चीज़ों की कुछ नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है मेरे को. इफ नॉट, आप नहीं कुछ शुरू करोगे तो सामने से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है. तो जस्ट सी टू इट कि आप वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लो. यू नेवर नो, हम कुछ अपना एक हॉबी पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वो हॉबी सडनली हमारा करियर बन सकता है. ठीक है, यू नेवर नो, ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं आपके सामने. तो जस्ट सी कि क्या कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपको खत्म करने की जरूरत है और कुछ नया बिगनिंग करने की जरूरत है. तो ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये थोड़ा आप ये वीक थोड़ा दिमाग में रजिस्टर कर लो. कीवर्ड जैसे मान के चल लो कि हर चीज में कुछ नयापन लाने की कोशिश करो, कुछ न्यू बिगनिंग लाने की कोशिश करो. हर चीज में आप तो अपना थोड़ा पैशन का फ्लेवर डालने की कोशिश करो. जैसे कि अगर आप नॉर्मल घर के भी कुछ काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा पैशनेटली करने की कोशिश करो, थोड़ा दिल से करने की कोशिश करो. देखो कि अगर जो काम पहले इतने लेवल का होता था वो सडनली इतने लेवल का होता है, क्यों? क्योंकि आपने उस पर अपना पैशन डाल दिया, आपने उसमें इंटरेस्ट डाल दिया एंड आप उस चीज को दिल से कर रहे हो. तो ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस करने की कोशिश करो एंड ओवरऑल देखना आपके वीक और आपके बाकी एस्पेक्ट्स भी कैसे इंप्रूव होते हुए दिखते हैं. इवन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप में थोड़ा पैशन लाने की कोशिश करो, थोड़ा इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो. थोड़ा अपने पार्टनर को दिलासा दो कि अब तक अगर आप इतने थे तो अभी आप यू आर गिविंग 100% दे रहे थे अब तक, तो नाउ यू आर गिविंग 110%. ठीक है, तो थोड़ा अपनी तरफ से आपको एफर्ट लाने की जरूरत है चीजों में एंड थिंग्स विल बी अमेजिंग. आप खुद ये नोटिस करोगे. सो ट्राई डूइंग दैट. ऑल द बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज में टॉलरेंस हम कब लाते हैं कि टॉलरेट हम मतलब क्या करते हैं कि अगर कुछ मेजर कुछ चालू है बट हम उसमें थोड़ा रियलाइज कर रहे हैं कि ठीक है, लेट्स जस्ट कॉल ऑफ दिस झगड़ा, ये इस चीज पे झगड़ा नहीं करते, शांत रहते हैं. ठीक है, तो वो थोड़ा टॉलरेंस हो जाता है. तो ये वीक आपको थोड़ा टॉलरेंट रहना है टुवर्ड्स एवरीथिंग. थोड़ा चीजों को बर्दाश्त करके लेना है क्योंकि कितनी बार वो जरूरी होता है एंड ना कि उसके ऊपर हम लड़े झगड़े एंड कोई सोल्यूशन पे है. कितनी बार बर्दाश्त कर लेना बेटर होता है क्योंकि एक मेजर झगड़ा अवॉइड हो सकता है. तो आपको ये वीक झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है. कुछ कुछ चीजों पे बर्दाश्त करके ले लो चीजों को, उससे चीजें सिर्फ बेटर होंगी और कुछ नहीं होगी. उसमें आप नीचे नहीं हो रहे हो बल्कि सिचुएशन शांत हो रही है, सिचुएशन बेटर हो रही है. अब बाद में जब शांत हो जाए तब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो. ठीक है, कितनी बारी
हमें उस टाइम का सही डिसीजन वही होता है कि स्टेप डाउन, सिचुएशन शांत हो जाए, फिर हैंडल इट। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि उसी टाइम हम अपना पॉइंट रखें एंड गेट थिंग्स डन। ठीक है, कई बारी बेटर ऑप्शन एंड इंटेलिजेंट ऑप्शन इज टू शांत डाउन। ठीक है, सो थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि झगड़ना नहीं है और थोड़ा बर्दाश्त करके ले लेना है चीजों को, ताकि वो इम्प्रूव हो सके। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो द आंसर टू यस और नो क्वेश्चन इज यस। अगर आप एथिकली कर रहे हो, आप जो भी करना चाहते हो बिना कोई रूल तोड़े, बिना कुछ किसी को नुकसान पहुंचाए, तो डेफिनेटली गो अहेड विथ इट। अगर ये मैसेज आपके साथ कनेक्ट नहीं होता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। The overall answer to your question is yes. Leo, the card that we have for you is the card of Hierophant. Now this card tells me कि थोड़ा ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो ये भी कि आप केपेबल हो चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अगर आप अब तक किसी और पे डिपेंड हो रहे थे कोई भी चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा रियलाइज करो कि आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने में सफिशिएंट हो। एंड थोड़ा आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है ये वीक के लिए। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ये वीक में आपको लगे कि अरे अब क्या करना है, नाउ व्हाट टू डू, तो जस्ट नाउ व्हाट टू डू खुद को पूछो एंड खुद सोल्यूशन आ जाएगा। आपको और किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है ये वीक के लिए। आप मोर देन इनफ हो, आप बहुत केपेबल हो टू हैंडल थिंग्स। लोग आपको उतने पोजीशन पे मानते हैं, लोग आपको उतना मानते हैं ये वीक के लिए कि यार ये बंदा अपने को सही गाइड करेगा इस चीज़ों को लेके। ठीक है, तो उतना खुद पे भरोसा रखना है। कोई अगर आपके पास हेल्प के लिए आए ये वीक, तो आपको उतना देखना है कि आप उसको गलत गाइड ना कर दो। ठीक है, अगर आप सही गाइड करोगे तो ही वो आपकी पोजीशन उनके लिए और बेटर हो जाएगी कि अरे यार ये बंदा हमेशा सही गाइड करता है। ठीक है, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हाँ, कुछ अगर आपके अटके हुए काम है, तो थोड़ा अगर उंगली टेढ़ी करनी पड़े वो काम निकालने के लिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट अगेन पॉइंट यही है कि किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है आपको। तो थोड़ा मेरे को एक अथॉरिटी वाली फीलिंग आ रही है आपके कार्ड को देख के कि आप थोड़े पावर में हो। तो कुछ वैसा सिचुएशन है जैसे जॉब में कुछ है कि जहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ। तो जी हाँ, आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि कार्ड बहुत वैसी एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, वो लीडरशिप है टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो डेफिनेटली गो अहेड विथ इट। इन टर्म्स ऑफ ए रिलेशनशिप ऑल्सो, उधर थोड़ा आपको ये संभालने की जरूरत है कि डोमिनेटिंग ना आप बन जाओ। अगर आप थोड़े ज्यादा डोमिनेटिंग हो भी, तो भी आपको उस चीज को थोड़ा टैक्टिकली हैंडल करना है कि आप आपके पार्टनर को वीक ना फील करवाओ। ठीक है, उनको भी अच्छा फील करवाओ, एंड तो भी एक डोमिनेटिंग के पोजीशन पे आप रह सकते हो। बट ये है कि आपको सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील करवाना है। ठीक है, द होल पॉइंट इज दैट कि आप कोई भी पोजीशन पे हो, सामने वाले का नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको भी कंफर्टेबल रखना है, एंड देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो आई सी गुड एंड पावरफुल एनर्जी आपके लिए ये वीक के लिए। तो जस्ट सी कि आप इस एनर्जी को, ये कार्ड की एनर्जी को कैसे आप यूज करते हो थ्रू आउट द वीक। कॉमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना कि कौन से एस्पेक्ट में आपको ये हिंट कर रहा है कि थोड़ा आप लीडरशिप स्किल्स ला सकते हो, या आप में है और आप ये चीजों के लिए कुछ नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। तो थोड़ा जस्ट शेयर करना मेरे साथ इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हैप्पीनेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या हमें चीज खुश करती है। अगर आप बोलो कि मुझे शॉपिंग करना खुशी देती है, तो नहीं। ठीक है, अगर आपने कुछ शॉपिंग की, वो कपड़े 1 साल बाद खराब हो जाएंगे, फिर क्या। तो वही जो चीज आपको हैप्पीनेस दे रही है, वो 1 साल बाद आपको सैड करेगी। ठीक है, आपको दैट विल बी द रीजन फॉर योर अनहैप्पीनेस। तो ट्रू हैप्पीनेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कि कौन सी चीज हमें दिल से खुशियां देती है। तो वो है सेल्फलेसनेस। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना उसमें अपना कुछ मोटिव रखे, बिना उसमें कुछ अपना फायदा रखे, वो ट्रू हैप्पीनेस है जो आपसे कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसी और के लिए कुछ करो और उनको जो खुशी मिलती है उस टाइम के लिए, क्या कोई भी चीज वो आपसे वापस ले सकती है? नहीं। तो हर चीज को ना थोड़ा ये भी ट्राई बीइंग सेल्फलेस, उसमें अपना फायदा मत ढूंढो, अपने लिए कुछ मत करो, दूसरों के लिए करके देखो ये वीक चीजों को, एंड सी वो आपको कितनी खुशियां देंगी। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है कि खुशियां हैं आपके लिए, बट दूसरों के लिए ज्यादा है। आप दूसरों के लिए जितना काम करोगे उतना आपको ज्यादा खुशियां मिलेंगी। तो ये चीजों को बस थोड़ा ध्यान में रख लेना। एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक एंड खुशियों से भरा हुआ पूरा। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, एंड द आंसर इज यस।
अगर आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो बिना किसी का नुकसान पहुंचाए, जैसा आपका कार्ड भी कह रहा था, ठीक है, देन डेफिनेटली गो अहेड विद इट। अगर ये मैसेज आपके साथ नहीं रेजोनेट हो रहा है, वैसे तो होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन के साथ अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है, तो दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि जस्ट सी टू इट कि कोई आपको धोखा ना दे दे ये वीक, ठीक है। तो इजीली ट्रस्ट नहीं करना है आपको किसी पे भी ये वीक के लिए, एंड जस्ट सी टू इट कि नो वन चीट्स यू। ये मेरे को इन टर्म्स ऑफ वर्क लग रहा है, ठीक है। तो आप सडनली आप सब अपने रिलेशनशिप की तरफ क्वेश्चन मत कर लेना कि हे चीट तो नहीं कर रहे हो। ज्यादा मेरे को ये काम में लग रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप, बट मेजर आई वुड से 90% ऑफ द पीपल के लिए ये है कि वर्क प्लेस पे। तो इजीली वर्क प्लेस पे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है कि आपको कुछ नया आइडिया आया, कुछ नया आपने स्ट्रैटेजी सोची है और आपने किसी के साथ शेयर कर दिया कि बताता हूँ मैं तेरे को। हो सकता है वो बंदा जाके पहले वो आइडिया प्रपोज कर दे एंड आपको क्रेडिट ही ना मिले, ठीक है। तो थोड़ा वर्क प्लेस पे संभाल के रहना, दूसरों के काम में बिना मतलब टांग मत अड़ाना, नहीं तो वो आप पे बैकफायर हो सकता है, कोई आप ही को फिर बैकस्टैप कर सकता है। तो जस्ट सी टू इट। एंड एक और चीज, मतलब 2 मीनिंग है ये कार्ड के। तो दूसरा मीनिंग ये है कि जितना होता है उतना ही काम करना है ये वीक के लिए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है, ठीक है। एंड ये भी नहीं कहूंगी मैं कि जितना होता है उतना ही करना है। जितना खुशी खुशी होता है, जितना बाकी एस्पेक्ट्स मैनेज करते हुए होता है, ठीक है। तो करने को तो हम 100 चीजें भी कर सकते हैं, बट फिर एंड ऑफ द डे हम उतने टायर्ड हो जाते हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रह पाता है, ठीक है। तो अगर हम सपोज 70 चीजें करें या 80 चीजें करें जिसमें हम वो भी कर सकते हैं अच्छे से एफिशिएंटली और अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, वैसी चीज मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो जितना होता है उतना खुशी खुशी जितना आप कर सको उतना ही करना। अननेसेसरी और अपने ऊपर वर्कलोड बढ़ाते मत जाना, जस्ट लेट इट गो। कोई और संभाल लेगा, इट इज कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। सो ये 2 मैसेजेस हैं कि जितना खुशी खुशी काम होता है उतना ही करना है, अननेसेसरी लोड नहीं लेना है। दूसरा है किसी पे इजीली भरोसा नहीं करना है, थोड़ा ट्रस्ट के लिए आपको बाउंड्रीज क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कोई आपको चीट कर सकता है। तो अगर पहले से ये चीजों के बारे में हमें अंदाजा हो तो हम बेटर रह सकते हैं, प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ना ही हो आपके साथ, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आई एम प्रिपेयर्ड कि किसी पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। तो या ये आपकी थोड़ी एनर्जी लग रही है फॉर दिस वीक। आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए और आप हर चीज को अच्छे से एंड पॉजिटिवली मैनेज कर पाओ। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कुछ अगर नुकसान होना होता है हमें, तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, बट हम उसको कोई दूसरी जगह पे डायरेक्ट जरूर कर सकते हैं। कि जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसको अगर 2 वीक्स के लिए बेड रेस्ट बोल दिया गया है, तो वो बेड रेस्ट में उसके पास 2 ऑप्शन है। अब वो उसके साथ चीज हो तो गई है, ठीक है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो या तो 2 वीक्स पूरा का पूरा बेड रेस्ट पे रहे क्योंकि उसको पैरों पे लग गया है या कुछ हो गया है, या वो उस टाइम को यूटिलाइज करे कि वो कुछ बुक्स पढ़ ले, कुछ एक्स्ट्रा बेड पे बैठे बैठे कोर्सेज कर ले, ठीक है। तो अगर कुछ चीज अपने साथ हो रही है, वो हो तो गई है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट वो सिचुएशन में भी हम खुद को बेटर कैसे कर सके, वो एनर्जीज को दूसरी जगह चैनल कैसे कर सके, वो अपने हाथ में जरूर है। तो थोड़ा ये वीक आपको वो सोच के देखना है कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, उसमें एक हमेशा रास्ता होता है कि हम इस चीज को, हम इस एनर्जी को पॉजिटिवली कहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम एनर्जी को नेगेटिवली डाइवर्ट करें या पॉजिटिवली डाइवर्ट करें। तो वो आपको देखना है कि ये वीक आप एनर्जी को किधर और कैसे चैनलाइज करते हो एंड यू मूव अहेड विथ थिंग्स। तो या जस्ट सी टू इट कि आप वो सिचुएशन में ना फंस जाओ और उसमें उसके ऊपर से सल्यूशन आप निकाल सको। तो सिचुएशनल नहीं बनना है, सल्यूशनल बनना है आपको ये वीक। सो या आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऑलराइट, आपके लिए आंसर है यस, ठीक है। आपको जस्ट सरेंडर कर लेना है कि ठीक है, आपने तो अपनी तरफ से काम कर दिया, अभी मैंने सरेंडर कर दिया, अब जो होना होगा होगा टाइप्स, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन आपके लिए थोड़ा सा लग रहा है। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि
थोड़ा बड़ा सोचो ये वीक, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये, बहुत एनर्जेटिक कार्ड है, तो थोड़ा बड़ा सोचो ये वीक। मेरे को आपकी विशेष पूरी होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। आप अगर इतना सोचोगे तो आपको इतना मिलेगा, आप इतना सोचोगे तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है। वैसी काइंड ऑफ एनर्जीज मेरे को थोड़ी लग रही है ये वीक के लिए। सो या आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आई सी ग्रोथ, आई सी कि आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, आई सी कि आप सेटिस्फाइड हो। कि वो थोड़ा एक होता है ना, खुद को ये वीक दिलासा दिलाओ और बताओ खुद को कि मैंने अभी तक ये अचीव कर लिया है, ठीक है। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, कि वो रियलाइज करो कि लुक हाउ फार आई हैव कम। पहले मैं किधर था, अब मैं किधर हूँ। शायद अभी भी आपको हो कि यार अभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, ठीक है। चाहे आप कोई नॉर्मल इंसान हो या आप अंबानी हो, प्रॉब्लम हर किसी को रहेगी, बट वो उनके लेवल्स पे आती है, ठीक है। तो आप रियलाइज करो कि हाउ फार यू हैव कम। प्रॉब्ली 1 साल पहले या 2 साल पहले आपके पास कुछ ना हो, आप शायद उतने अमेजिंग पोजीशन पे ना हो, आपके पास वो अमेजिंग जॉब ना हो जो आपके पास अब है, ठीक है। तो थोड़ा रियलाइज करो कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे, ये आपकी जर्नी थी, एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कितनी बार हमें कोई और नहीं चाहिए होता, बट हमें खुद खुद के पीठ पे थपथपाना पड़ता है कि वाओ यू हैव डन अमेजिंग, आपने बहुत अच्छा काम किया, यू हैव कम फार, ठीक है। तो थोड़ा वो आपको रियलाइजेशन करनी है कि ये मेरी दुनिया है, ये मैंने क्रिएट की है और मैंने बहुत अच्छे से क्रिएट की है, वो वाली एटीट्यूड से, ठीक है। बट अगर आप बोलो कि यार ये मेरी दुनिया है, ये मैंने क्रिएट किया, बट मैं इसके बारे में खुश नहीं हूँ, तो अगेन ये आपको रियलाइजेशन मिल गया। तो अब आपको रियलाइज करना है कि ये मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं इसमें कैसे चेंजेस ला सकूं कि मैं ये बोल सकूं कि ये मेरी दुनिया है, ये मैंने क्रिएट की और मैं खुश हूँ, ठीक है। तो थोड़ा वो रियलाइजेशन की भी जरूरत है, इन चीजों में बेटर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। बट इन जनरल कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है कि आप जैसा विश करोगे वैसा होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप मेहनत करते हो उतने, आप उतना बड़ा सोचते हो और आप उसके पीछे उतना एक्शंस भी लेके आते हो। So it's a very nice card, it's a positive card. I see growth, I see emotional satisfaction, ठीक है। इमोशनली आप संतुष्ट लग रहे हो, एंड इन जनरल इट्स अ वेरी नाइस कार्ड टू हैव। सो यूज दिस कार्ड्स एनर्जी अपना वीक बहुत पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड रखने के लिए, क्योंकि एनर्जीज आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रही हैं। The spiritual message that we have for you is that कि कितनी बार हम चीजों से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें समझता नहीं हम कहाँ जाएं। एंड इट इज अ वेरी गुड आइडिया कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और अगर आपको उसमें पॉजिटिव नहीं फील हो रहा है, तो आप अपने आप को उसमें से विड्रॉ कर लो, ठीक है। बट आप विड्रॉ तो अपने आप को कर रहे हो सिचुएशन से, वहां से आप जा कहाँ रहे हो, आप अपने आप को कहाँ डाल रहे हो। अगेन अपने पास ऑप्शंस होते हैं, या तो हम नेगेटिव कोई सिचुएशन में घुस जाएं या हम कोई पॉजिटिव सिचुएशन में जाएं। कि यू नो जैसे होता है कि हमें कोई चीज को नहीं डील करना है फिलहाल, आई डोंट वांट टू डील विद दिस वाला जो फीलिंग होती है, तो आप नहीं डील करके आप क्या कर रहे हो, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। तो वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वीक के लिए कि फाइन इफ यू आर नॉट फेसिंग अ सिचुएशन फॉर जो भी रीजन, बट आप उसके बजाय कर क्या रहे हो, ठीक है। वो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, एंड रियलाइज करो कि मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं ये कर लेता हूँ, बट इज दिस गुड इनफ कि मैं इससे और खुद का नुकसान कर रहा हूँ। जैसे अगर मुझे काम नहीं करना है, तो मैं बोलूँ कि यार फिलहाल काम करने का मन नहीं कर रहा है, ब्रेक ले लेती हूँ। बट अगर वो ब्रेक लेके मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो वो मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, माइट एज वेल मैं काम ही कर लेती। बट अगर वो ब्रेक लेके सपोज मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं जस्ट रिलैक्स कर रही हूँ, सो दैट इज अ ब्रेक अच्छा वाला, कि मैं मेरी बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ, ठीक है। तो रियलाइज कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को कोई सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो थिंक अबाउट इट, एंड ये वीक में उस चीज को यूज करने की कोशिश करो। आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं अभी, एंड द आंसर इज यस। थोड़ा अगेन आपको चीजों को इंस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप जो करना चाहते हो वो सही है नहीं है, ऐसे करोगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा। बट अगर आप बोलो कि अरे यार यही तो कंफ्यूजन है, तो मैं कहूंगी कि दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ आई सी कि कुछ चीजें खत्म हो रही हैं आपके लिए ये वीक में, एंड आप नहीं चाह रहे हो कि यार ये चीज एंड हो जाए, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कुछ चीज एंड होना चाहती है आपके लिए, तो लेट इट एंड, लेट इट हैपन, अच्छे के लिए होगा कुछ, एंड देन आई सी न्यू बिगनिंग। तो आप बोलो कि क्या एंड हो रहा है, तो आई विल से कि कुछ रिलेशनशिप खत्म हुई दिख रही है, या कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ थॉट प्रोसेस एंड होते हुए दिख रहा है, कुछ नेगेटिविटी थी, अगर कुछ
चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही थी वो चीजें एंड होती हुई दिख रही हैं, कुछ पैटर्न एंड होते हुए दिख रहा है एंड देन कुछ नई बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं है कि यार ब्रेकअप हो जाएगा या काम खत्म हो जाएगा या कुछ और एंड हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ वो नहीं है। एंडिंग हर चीजों में हो सकती है, कुछ पैटर्न में हो सकती है, कुछ लोगों के साथ की इक्वेशन में हो सकती है कि यार कोई आपके लिए कुछ चीजों को लेके मान नहीं रहा हो तो अब वो चीजें बेटर होती हुई दिख रही हैं। बट इन जनरल कुछ खत्म हो रहा है एंड कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो ये वीक अगर आपको थोड़ा सैचुरेट भी लगे कि यार सिचुएशन संभली नहीं जा रही है, ये क्या हो रहा है यार, बैठे बैठे खत्म क्यों हो गया सब, इट इज ओके, जस्ट गो विथ द फ्लो। एक मेजर कार्ड है ये, ठीक है। तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जितना आप सिचुएशन कंट्रोल करने जाओगे ना उतना वो आपको ही नुकसान देगी, क्योंकि वो तो होना ही वाला है, ठीक है। आपके कंट्रोल में नहीं है, ये एक मेजर कार्ड आया है। सो आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, लेट इट हैपन। आप जितना करोगे कंट्रोल, आप जितना उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करोगे वो आपको ही नुकसान देगा। तो लेट थिंग्स हैपन, जैसे हो रही हैं, जैसा होना चाहती हैं, एंड ऑल यू कैन डू इज बी पॉजिटिव एंड उसमें आपको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। व्हाइट कलर बहुत डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, विच जस्ट शोज कि हमें थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। माइंड सेट आपको पॉजिटिव रखना है, नो मैटर अगर आप उस सिचुएशन में उतना पॉजिटिव फील नहीं भी कर रहे हो, खुद को उतना स्ट्रांग रखना है, थोड़ा मोटिवेटेड रखना है कि ठीक है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है एंड आई ट्रस्ट दैट, ठीक है। तो जस्ट लेट इट हैपन जो हो रहा है। एंड आपको थोड़ा अपने साइड पे ये करना है कि डोंट बी टू जजमेंटल या ओवर क्रिटिकल चीजों को लेके, ठीक है। आई जस्ट लीव यू टू दैट, थोड़ा सोचो इसके बारे में। बट इन जनरल मैं यही कहूंगी कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है जिसके लिए कुछ खत्म होना जरूरी है, तो लेट इट हैपन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी छोटी छोटी क्या कहते हैं, हमारी छोटी छोटी खामियां, हमारी छोटी छोटी बुराई, उनको भी मान लेना, उससे बड़ा ग्रेटनेस कुछ नहीं है। तो हमारा स्मॉलनेस एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ा ग्रेटनेस है, ठीक है। तो ये सिर्फ खुद की खामियां, खुद की बुराइयां या खुद के शॉर्टकमिंग्स की बात नहीं हो रही है, किसी और की भी। अगर आप किसी और की खामियां, किसी और की बुराइयां, किसी और की वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर आप वो एक्सेप्ट कर सको तो आपसे बड़ा फिर और कोई नहीं है, ठीक है। तो लर्न टू बी एक्सेप्टिंग दिस वीक कि ये प्रॉब्लम्स आप में भी हैं, खामियां आप में भी हैं, ठीक है। अगर कोई और आप एक्सपेक्ट करो कि कोई और आपको एक्सेप्ट करे आप जैसे हो वैसे के लिए, तो आपको भी थोड़ा एक्सपेक्ट करना चाहिए या आपको भी रादर थोड़ा वैसा बनना चाहिए कि आप भी किसी का कुछ वो एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो अगर आप चाहते हो कोई और आपको समझे तो पहले आप भी रियलाइज करो कि आपको भी किसी और को समझने की जरूरत है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बड़प्पन उसी में है या ग्रेटनेस उसी में है कि आप छोटी छोटी चीजों को मान सको, ठीक है। कैसे ये दो ऑपोजिट वर्ड्स बट दे आर फिट टुगेदर। स्मॉलनेस एक्सेप्ट करने में ही ग्रेटनेस है। तो आई लीव यू टू दैट अगेन, आपके दोनों इसके ऊपर आई एम लीविंग यू टू समथिंग टू थिंक अबाउट। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर इज यस। अगर सिचुएशन कुछ एक्शन आपकी तरफ से डिमांड कर रही है तो इंस्टेंटली एक्ट ऑन इट, टाइम नहीं वेस्ट करना है आपने। बट हाँ, अगर सिचुएशन वैसा आपका एक्शन नहीं डिमांड करती है तो नहीं करना है, ठीक है। बट ओवर आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आपके रिलेशनशिप में आपको मेनली थोड़ा संभाल के रखना है कि कोई थर्ड पर्सन प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर जाए, कोई थर्ड पर्सन आपका या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश ना कर जाए कि आप अपने पार्टनर को आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप लोग के इसमें सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आ जाए। तो फर्स्ट थिंग इज, पहले तो ट्रस्ट योर पार्टनर, बी देयर फॉर योर पार्टनर। जब आप दोनों साथ में होना तो किसी और को बीच में घुसने ही मत दो, इंटरफेयर करने ही मत दो, ठीक है। ये आप दोनों का मैटर है एंड ये भी आपको फुल ट्रस्ट रखना है अपने पार्टनर के ऊपर और थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, ये नहीं होने देना है, ठीक है। जस्ट रियलाइज कि कहाँ पे आपको इक्वेशन सही रखनी है और किसका आपको नहीं सुनना है, स्पेशली फॉर दिस वीक। क्योंकि कोई बिना मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा जिसमें उसका कुछ मोटिव भी नहीं है, उसको कुछ चाहिए भी नहीं, उसमें से उसका कुछ जाएगा भी नहीं, बट बस ऐਵੇਂ ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, ठीक है। तो थोड़ा आपको रियलाइज करना है कि आपके सिचुएशन में, आपके इक्वेशन में कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है फॉर दिस वीक। ट्रस्ट योर पार्टनर, कोई प्रॉब्लम्स को बिना मतलब आने मत देना,
थोड़ा मेजर कार्ड है, तो आई सी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आपको उसमें हैंडल कैसे करना है वो भी सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो थोड़ा बी शांत, ठीक है, इंस्टिंक्ट में आके कुछ गलतियां मत कर बैठना, जस्ट शांत रहो, सोचो हर चीज को, एंड मेनली ट्रस्ट योर पार्टनर, एंड रियलाइज करो कि आज जो आपके क्लोज सर्कल में है बस उन्हीं से लेना देना है, उनके ही ओपिनियन मैटर करते हैं, और कोई भी थर्ड पर्सन को आपके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने देना है और आपके इनर सर्कल में भी आने नहीं देना है। तो बी वेरी केयरफुल, आप किस पे भरोसा करते हो, कि आप ये ना बोलो कि अरे नहीं नहीं ये तो मेरा खास बंदा है, ये तो कुछ गलत नहीं बोलेगा, नहीं, जो आपके इनर सर्कल में है सिर्फ उतने, किसी और को एडिशनली घुसने मत दो आपके इनर सर्कल में, ठीक है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक आपको थोड़ा फॉरगिविंग बनना है, ठीक है, जब जितना हो सके, जब जब हो सके लोगों को माफ कर दो। कोई पॉइंट ही नहीं है ग्रजेस रख के कोई भी चीजों के बारे में, या कोई पॉइंट ही नहीं है ऐसा बोल के कि नहीं तूने मेरे को ऐसा फील करवाया था ना, मैं भी ये करूंगा, तब यू विल रियलाइज हाउ इट फील्स। छोड़ दो, ठीक है, फॉरगिवनेस इज द की फॉर यू दिस वीक, एंड या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट आपके लिए। सो कमेंट्स में बताना आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं, आप यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर इज यस, ठीक है। अगर आप जो करना चाहते हो एक प्योर हार्ट से कर रहे हो, अच्छे दिल से कर रहे हो, सब चीजों के बारे में जानते हुए कर रहे हो, तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट, ठीक है। अगर आप बोलो कि यार ये मैसेज तो मेरे से कनेक्ट नहीं होता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। The overall answer to your question is yes. Capricorn, the card that we have is the card of world. Now this card tells me कि आपको हर टाइप की खुशियां मिल सकती हैं ये वीक में, आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है, थोड़ा पर आपको उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप बोलो कि नहीं मैं एक्सपेक्ट तो ये कर रहा था बट सिचुएशन कुछ और ही हो रही है, तो आपको थोड़ा ट्रस्ट रखने की जरूरत है, आपको थोड़ा भरोसा रखने की जरूरत है कि जो होगा सब सही से हो जाएगा, आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा, जो आप अल्टीमेट खुशियां चाहते हो वो हो जाएंगी। बट समवेयर डाउन द लाइन आपको ये जो जर्नी है इसमें थोड़ा कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ठीक है, या करना पड़ेगा रादर। कि अगर आप बोलो कि यार नहीं मैं तो सोच के बैठी थी कि ऐसा होगा और फिर इसके बाद ये चीज हो ही जाएगी, तो शायद उतना स्मूथ नहीं है जर्नी, शायद ऑन द वे आपको जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उस चीजों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, एंड इट इज फाइन, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज 5% कर रहे हो, आपको मिल रही 95% है। आप एक्सपेक्ट 100% कर रहे होगे, इट इज ओके, बट आपको 95% तो मिल रही है, जिसमें आपको 5% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है चीजों के बारे में। तो दो मेन चीजें ये दिख रही हैं आपके कार्ड से कि आप खुशियां तो आपको मिल रही हैं, जैसा आप चाहते हो आपको वैसा मिल रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत है। तो ये थोड़ा गिव एंड टेक वाला सिचुएशन हो रहा है आपके लिए, बट इन जनरल आई वुड से कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है फॉर दिस वीक, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है ये वीक के लिए, एंड सिचुएशंस उतनी आपकी कंट्रोल में नहीं है जितना आप सोच रहे हो, या जितना आप सोचो कि थोड़ा टाइम देते हैं मैं इस चीज को बेटर मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है, या मैं इस चीज को कंट्रोल कर दूंगा या इस चीज को थोड़ा घुमा दूंगा, नहीं, आपके हाथ में नहीं है सिचुएशन। मेजर कार्ड आया है तो जो होना है वो ही होगा। ऑल यू कैन डू इज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज एंड जस्ट बी होपफुल कि हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, क्योंकि कार्ड तो बता रहा है कि सब सही से हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सब, खुशियां मिलती हुई दिख रही हैं, एंड आप जो चाह रहे हो वैसा होते हुए दिख रहा है। जस्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है एंड गो विथ द फ्लो, क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है ना चाहते हुए भी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा आपको जब जब लगे ये वीक कि मेरे से चीजें हैंडल नहीं हो रही है, मेरे से नहीं संभली जा रही है, तो तभी आपको क्या करना है, सिर्फ सरेंडर कर देना है। रियलाइज करो एक हायर पावर है, एक हायर रियलिटी है, भगवान है जो सब सिचुएशन संभाल रहा है, जो सब देख रहा है, वो गलत नहीं होने देगा मेरे साथ। उस टाइम पे अगर मेरे को लगे भी कि यार भगवान ने ये क्या कर दिया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, रियलाइज कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, भगवान आपको गलत कुछ नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सरेंडर कर दो कि ठीक है भगवान अब सब तेरे हाथ में, एनी विच में सब उन्हीं के हाथ में, ठीक है, अपने हाथ में नहीं होता है कुछ, तो रियलाइज करो भगवान सब तुम्हारे हाथ में है, लेट इट हैपन जो होना है, ठीक है। तो थोड़ा उस वे से चीजों को अप्रोच करने की कोशिश करो कि यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सरेंडरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी राइट नाउ। तो आपको कोई भी सिचुएशन में ऐसे लगे कि यार क्या हो रहा है, कैसे होगा, छोड़ दो, हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो, आपके टेंशन लेने से क्या ही हो जाना है, ठीक है। तो जस्ट रियलाइज दैट एंड यू शुड बी फाइन। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपको यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर इज नो।
ठीक है, आप जो भी मिल रहा है आपको, फिलहाल आपको उसी में सेटिस्फाइड होने की जरूरत है, फिलहाल उसी में शांत रहने की जरूरत है। चाहे आप जो भी आपको मिल रहा है वो आप उतने उससे ना वो आपको ज्यादा हैप्पीनेस दे रहा है ना सैडनेस दे रहा है ज्यादा, ठीक है, इट्स अ मिडिल ग्राउंड। तो वो थोड़ा वैसे वैसे चलना है एंड ट्राई टू बी सेटिस्फाइड विद इट। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Aquarius, the card that we have is the card of magician. Now this card tells me कि आप में full capabilities हैं चीजों को हैंडल करने के लिए। ये वीक थोड़ा स्पॉटलाइट में आ जाओ, आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। वो बैकग्राउंड में छुप छुप के काम मत करना कि मैं पीछे से बैक एंड पे काम करूँ, नहीं। अगर आपने कुछ किया है तो मेक श्योर आप उसको डंके की चोट पे आगे आके सबके सामने बताओ, क्रेडिट लो आपने जो किया है, बी कॉन्फिडेंट। एंड ये मेनली मेरे को वर्क रिलेटेड लग रहा है, बट ये आप आपके कोई भी एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो या किस में, कि थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, थोड़ा आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है, थोड़ा आगे आने की जरूरत है, थोड़ा फेस इट कि हाँ ठीक है मैंने किया है या ये मैं कर रहा हूँ। इवन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, जैसे कि अगर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिलेशनशिप घर वालों से बात करने के लिए, तो आप ये वीक की एनर्जीज यूज कर सकते हो कि शायद आप ट्राई कर लो प्रोसेस की तरफ कि घर पे बात बता दो एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब आई वुड से कि थोड़ा फोर फ्रंट पे आ जाओ एंड बात करो सामने वाले से कि ये मैं काम करता हूँ, ऐसे कर रहा हूँ एंड अब आई डिजर्व दिस। ठीक है, तो प्रमोशन या रेस की अगर बात कर रहे हो तो आप बात एटलीस्ट शुरू तो कर सकते हो। ठीक है, बट इन जनरल आई वुड से कि थोड़ा स्पॉटलाइट में रहो, छुप छुप के मत रहना। ये वीक एकदम फुल जो कर रहे हो सामने सामने करो, सबके सामने करो, ताकि लोग भी ये देख सके कि आप कर रहे हो, या वो क्रेडिबिलिटी आ जाए आपके नाम पे लेके कि हाँ ये बंदा बहुत सही करता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लाने की जरूरत है। आई सी कॉन्फिडेंस, आई सी ग्रोथ। ठीक है, आई सी अ बैलेंस। तो ये एनर्जीज को देखो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, बट इन जनरल आई सी की एक लीडरशिप वाली थोड़ी क्वालिटीज आपकी बाहर आ रही हैं या नहीं, तो आपको थोड़ा बाहर लाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज मैं बहुत एम्फोसाइज करूंगी, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एटलीस्ट फॉर दिस वीक। तो कुछ नया प्रोजेक्ट भी शुरू करना है तो खुद से आगे आओ कि यार मैं हैंडल करूंगा इस चीज को। ठीक है, तो वो लीडरशिप लाने की कोशिश करो, वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो एंड यू आर गुड टू गो। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आई होप आपका वीक बहुत सही जाए, चीजें आपके कंट्रोल में रह सकती हैं, आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। इवन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप अगर झगड़े हो रहे हैं तो आप मैनेज कर सकते हो, आप वो पर्सन रह सकते हो जो चीजों को सुधार दे, चीजों को बेटर कर दे। ठीक है, आप कंट्रोल में हो, फुल 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 कंट्रोल में हो चीजों के। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना आपको दुनिया चोट पहुंचा सकती है, अगर उनमें इतनी पावर है आपको चोट पहुंचाने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, तो भगवान में उतनी पावर है इतनी आपको हील करने की। तो अगर कोई आपको चोट पहुंचा भी रहा है तो इट इज ओके, भगवान संभाल लेगा आपको। ठीक है, तो रियलाइज कि जितना हमें नुकसान होता है, जितना हमें चोट पहुंचती है कुछ चीजों से, जितना हमें हर्ट फील होता है, या जितना हमें ऐसे लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, रियलाइज करो कि कोई है जो आपको संभाल रहा है, someone is there who is looking after you, have faith in that। तो फेथ आपको थोड़ा रखने की जरूरत है, भगवान पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। दैट इज द मंत्रा फॉर यू दिस वीक। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे ये वीक में, भरोसा रखो कि सब सही हो जाएगा एंड someone out there is looking out for you। ठीक है, सो जस्ट हैव फेथ इन दैट। आगे बढ़ते हैं, आपको यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। द आंसर इज यस। अगर आप सेल्फलेसली करो ना, आप जो आप करना चाहते हो और विदाउट कोई भी चीज से ओवरली अटैच्ड हुए, तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट। अगर ये मैसेज आपके साथ कनेक्ट नहीं होता है, रेजोनेट नहीं होता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जस्टिस का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आपको ये वीक ना हर चीजों में प्रोज एंड कॉन्स वे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको हर चीज में पहले सोचना है कि ये किया तो ऐसा होगा, ये किया तो ये होगा, इस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, ये वाली चीज के ये हो सकते हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से आगे जाना है। तो आपने ज्यादा अपना इंस्टिंक्ट नहीं यूज करना है कोई भी चीज को लेके, आपने अपना रैशनल माइंड यूज करना है टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन या टू कम टू एनी कंक्लूजन, चाहे ये आपके वर्क रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो। अगर बहुत ज्यादा झगड़े चालू है
ठीक है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, कि ये मत सोचो कि फिर प्यार अंधा होता है तो नहीं मैं इसके साथ हूँ, आई लव दिस पर्सन तो ये झगड़े में टॉलरेट कर लूंगा। नहीं, ये सोचो झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, प्रोज एंड कॉन्स वे करो एंड फिर कोई डिसीजन पे आओ। तो वो इंस्टिंक्ट जो अपना बोलता है ना, उस चीज को मत सुनना। हर चीज को ठहराव से लेके सोचना कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। इट इज अ गुड वीक टू मेक एनी डिसीजन, टू साइन एनी डॉक्यूमेंट। तो कुछ साइनिंग का अगर काम है तो ये वीक की एनर्जीज बहुत अच्छी है टू डू सो। ठीक है। किसी का अगर कोर्ट का कुछ मैटर है तो अगेन ये वीक थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिखा रहा है उन मैटर्स को लेके। तो या गो अहेड विद इट। लकी कलर अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो लकी कलर मेरे को आपके लिए रेड लग रहा है फॉर दिस वीक। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपका वीक अच्छा जाए और आप अच्छे डिसीजंस बना सको बेस्ड ऑन प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप कितने एक्टिव हो, आप कितने प्रोडक्टिव हो, आपके कनेक्शंस कितने हैं, ये सब मटेरियल वर्ल्ड में अच्छी बात है। ठीक है। ये आपको ऊपर बढ़ने में हेल्प करती हैं, आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। बट ये तीनों भी चीज, या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, या ये कोई चीज का सब्सटीट्यूट नहीं है। किस चीज की बात कर रही हूँ मैं? स्पिरिचुअलिटी की। तो ये सारी चीज स्पिरिचुअलिटी का सब्सटीट्यूट नहीं है कि मैंने ये कर दिया तो मुझे इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो समवेयर डाउन दी अदर लाइन, आप चाहे उस चीज को मानो या ना मानो। ठीक है। तो ये वीक आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा उस एस्पेक्ट की तरफ सोचने की जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है मैं कितना टाइम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को डिवोट करता हूँ या करती हूँ, एंड कैसे मुझे और उसके ऊपर थोड़ा ध्यान लाने की जरूरत है। तो ये एक मैसेज ही समझ लो या एक साइन समझ लो कि एक वो इंटरवेंशन है ये आपके लिए, कि थोड़ा रियलाइज करो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और एफर्ट्स डालने की जरूरत है। तो बेसिक आप नॉर्मल बुक्स से चालू कर सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो थोड़ा ये वीक। आपको यू नेवर नो ये कैसे आपको हेल्प हो जाए। ठीक है। कि सडनली ये मैसेज आपके लिए कैसे आए, ये आपके लिए एक साइन कैसे हो रही है। ठीक है। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ विद बुक्स, मेडिटेशन, योगा, बहुत ऑप्शंस हैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। बट थोड़ा रियलाइज करो कि ये जो एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, कनेक्टिविटी, ये कोई भी चीज सब्सटीट्यूट नहीं है स्पिरिचुअलिटी के लिए। इट इज इररिप्लेसेबल। थोड़ा उसके बारे में सोचने की कोशिश करो एंड सी हाउ इट कनेक्ट्स विथ यू। आपका कार्ड भी बहुत स्ट्रांग था, वैसे जस्टिस का कार्ड था, तो स्पिरिचुअलिटी को भी थोड़ा जस्टिस देना बनता है आपके लिए। एटलीस्ट ये वीक शुरुआत तो हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। द आंसर इज यस। ठीक है। ज्यादा भी टू मच एफर्ट्स डाल के ट्राई मत करना आप जो भी कर रहे हो। ठीक है। जैसा होना होगा वैसी चीजें होंगी, आप अपनी तरफ से इतने ही एफर्ट्स डाल सकते हो। अगर आप बोलो कि नहीं मैं इतने एफर्ट्स डालूंगा ताकि मुझे रिजल्ट्स मिले ही मिले, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके लिए नहीं लिखा है वो तो नहीं होगा। ठीक है। तो मिनिमल एफर्ट्स डालो, कि जितने हैं, जितना बनता है आपकी तरफ से एफर्ट्स डालना उतना मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अगर ये मैसेज आपके लिए कनेक्ट नहीं हो पाता है उतना, दैट्स कंप्लीटली फाइन। The overall answer to your question is yes. अगर आपको आपका वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। आप सबको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आपकी पर्सनल लाइफ में भी छोटी छोटी इविल्स के ऊपर विक्ट्री पा सको, एंड मे यू हैव एन अमेजिंग ईयर। ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। बाय।